नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अद्वैत एजुकेशन में। आज है 26 अप्रैल और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा क्या होती है वो हम जानेंगे। उसके पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो दिवस है कब से शुरू किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 15 प्रमुख अंगों में से एक है विश्व बौद्धिक संपदा जो संस्थान होती है। 14 जुलाई 1967 को इसकी जो है स्थापना करी गई थी। क्यों करी गई थी और क्या होता है आइए समझते हैं। यहां पर एक व्यक्ति आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए भुवन बम, है ना। कच्चा बादाम आप सबने देखा होगा, सबने डांस देखा होगा। तो जब मैं एक उदाहरण के तौर पे बस आपको समझाना चाहता हूं कि होता क्या चीज है। ये जो व्यक्ति है ना, इन्होंने सर गाना गाया। अब इनके गाने इतने वायरल हुए कि लोग उस पर अपने रील्स बनाने लगे और कई लोगों ने उस पर बोल सकते कि शॉर्ट, एक बोलते हैं ना वीडियो टाइप का, एल्बम टाइप का, वो भी बना डाला। उसके बाद वो व्यूज इतने ज्यादा गए कि उनको बहुत आमदनी होने लगी। आप सभी को पता है कि यूट्यूब में या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब कोई चीज वायरल होती है, अच्छे व्यूज आ जाते हैं, उनके फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स जब बढ़ जाते हैं तो अच्छा खासा इनकम होने लगता है। इनकम होने लगा तो इन्होंने क्लेम किया कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मतलब मैंने जो गाना गाया है। तो आप यहां पे समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति सिंगिंग कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति, किसी ने म्यूजिक कंपोज किया है या किसी ने कोई फिल्म बनाया है या किसी ने अपने दिमाग से कुछ चीजें दी हैं, समझना ये एक ऐसी चीजें रहती हैं जो कि इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल मतलब होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको महसूस बस किया जा सकता है। लाइक कोई गाना गा रहा है तो उसको हम सुन सकते हैं, है ना। जैसे कि सर हमने बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग एक टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। लैंड हो गया, भूमि वाला भाग हो गया, वो एक टेंजिबल है, मतलब वो वहां पर स्थिर है। कार हो गया, किसी ने और बहुत बड़ा कुछ मॉल वगैरह खड़ा किया, वो सब टेंजिबल प्रॉपर्टीज है। वैसी सर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि व्यक्तियों के दिमाग से आती है। ये उनके दिमाग की उपज होती है बेसिकली, और उसका उपयोग यदि मॉनेटरी टर्म में कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो यह जो व्यक्ति है या कोई भी दूसरा व्यक्ति है जिसको लगता है कि मेरे सोर्स का उपयोग किया जा रहा है या फिर मेरे दिमाग से मैंने जो चीजें लाई हैं उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसको कॉपीराइट या फिर पेटेंट कराया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को लाने के लिए यह जो दिवस है वो हर साल हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इन भाई साहब ने क्लेम कर दिया कि भैया देखिए मेरा गाना था, कच्चा बादाम मैंने गाया था और मेरे गाने को गा गा के लोग सेलिब्रिटीज बन जा रहे हैं ना, वो लॉकअप वगैरह पता नहीं कहां कहां चले जा रहे हैं। तो कुछ मेरे को उसका फायदा, कुछ अंश जो है मुझे मिलना चाहिए। और हुआ यूं कि बाद में सच में उनको इसका जो बेनिफिट है वो कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने या फिर जिन्होंने इसके थ्रू जो गाने बनाए थे उन्होंने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये व्यक्ति या फिर कोई भी जो अपनी बौद्धिक संपदा है, अपनी जो दिमाग की जो उपज है, उसको यदि विश्व पटल के सामने रखते हैं और उसका उपयोग मॉनेटरी टर्म में होता है, मौद्रिक टर्म में होता है, उसका कुछ उपभोग किया जाता है, लोगों के द्वारा उससे पैसा कमाया जाता है, तो बिल्कुल उस पर कॉपीराइट या फिर पेटेंट कराया जा सकता है। तो बहरहाल इतना ही आज के इस सेशन में, छोटे से सेशन में। ऐसी हम और जानकारी आपको देते रहेंगे और आप लोगों के लिए एडीओ का जो सेशन है चल रहा है, काफी शानदार आपका रिस्पांस रहा है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। मैं आपका दोस्त तरुण आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।